नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर मेरे ऊपर ज़बरदस्ती यानी जानबूझकर जो है 323, 504 और 506 का केस लिखवा दिया गया है और मैंने जो है परीक्षा पास कर ली है। यूपीपी कांस्टेबल की डीवीपीएसटी में मेरा नाम आ गया है, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। क्या मैं डीवीपीएसटी में मुझे कोई दिक्कत होगी, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या मुझे कोई समस्या होगी, इस प्रकार उसका कुछ सवाल रहा है। तो वो बच्चा बहुत परेशान था, काफ़ी दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर इसके बारे में ज़रूर एक सेशन लाइए। मैंने उसको समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट किया सर इसके बारे में जो भी आपको तथ्य मालूम हो उसको एक वीडियो के माध्यम से मुझे ज़रूर प्रदान करने का कष्ट करें। तो इस बच्चे को ध्यान मेनली केंद्र में रखते हुए हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा या एफआईआर, कोई भी धारा अगर आप पे लगी है तो क्या आपकी सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत होगी, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत होती क्या नहीं होती, इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो को डिस्कस करना पसंद करेंगे। अगर आप भी इस टाइप के केसेस से रिलेटेड हैं, आपके ऊपर भी किसी प्रकार ज़बरदस्ती किसी ने कोई धारा लगवा दी है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, उसके ऊपर 3 धाराएँ लगी हैं, 323, 504 और 506। देख लेते हैं सबसे पहले इन धाराओं का मतलब क्या होता है। 323 में ये कहा जाता है कि जब आप कोई बहुत साधारण सा अपराध करते हैं, मान लीजिए आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, कानून की भाषा में इसको कहा गया है साधारण उपहाति, यानी बहुत हल्के प्रकार का अगर कोई अपराध कर दे, किसी को आप चट्ठा मार दीजिए, 2 कंटाप लगा दीजिए, ये कोई बहुत बड़ा हीनस क्राइम नहीं, ये एक साधारण सा मामूली सा अपराध है। और ये असंज्ञेय अपराध होता है। असंज्ञेय अपराध इन द सेंस कि इसमें किसी भी प्रकार की वारंट की ज़रूरत नहीं होती, वारंट की ज़रूरत इसमें होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 323 का मतलब ये पहली धारा, उसके ऊपर ये 323 लगी। दूसरा 504, 504 का मतलब होता है, दोस्तों हम टेक्निकली जो है आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। 504 का मतलब होता है लोक शांति, यानी पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने, जब आप कोई इस प्रकार का काम करते हैं जिससे लोक शांति भंग होती है। मान लीजिए आप कहीं चौराहे पर या किसी पार्क में जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पर गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, इस प्रकार का जब आप कोई घटना अपराध होता है तो उसको उस केस में लगती है 504, ठीक है। ये भी असंज्ञेय होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, साधारण सा अपराध ये भी होता है, इसी वजह से असंज्ञेय भी होता है, ठीक है। दूसरा उसके ऊपर धारा लगी थी 506। 506 का मतलब होता है किसी को धमकी देना या मारने पीटने से संबंधित किसी को धमकी देना कि मैं तुम्हें मारूंगा। इस प्रकार की जब कोई अपराध करने की आप प्रयास भी करते हैं तो उसमें लगती है 506। ध्यान रखेंगे, इसमें आगे ये कहा गया कि अगर धमकी कुछ इस प्रकार की है जिसे उसके जान माल को नुकसान पहुंचे, यानी उसको जान से मार डालने की अगर बात हो, तो उस प्रकार में आप देखेंगे ये जो है संज्ञेय अपराध हो जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि इसमें 7 साल की सज़ा होती है। तो उसके ऊपर ये 3 धाराएं थी, 323, 504, 506। मैंने क्या बताया, ऊपर की जो दोनों धाराएं हैं, ठीक है, असंज्ञेय अपराध है, इसमें वारंट की ज़रूरत होती है, बिना वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई और धारा लगी, ये तो मैंने आपको बतौर एग्जांपल बताया, आपके ऊपर कोई और अगर धारा लगी, इन दैट केस आप क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब भी अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करें, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, तो फॉर्म भरने से पहले अगर आपके ऊपर कोई धारा लगी है, केस पेंडिंग है, कोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है, तो उसको फॉर्म फिल करते समय उसमें मेंशन जरूर करें। मेंशन करने में उसमें आपसे मांगा जाता है कि क्या आपके ऊपर कोई धारा लगी है, ठीक है, या सज़ा आपको मिली है, तो उसमें टिक करना होता है यस या नो, तो उसमें मेंशन जरूर करिए। ये दोस्तों डिस्क्लेमर होता है, ये आपको बाद में बचाएगा, सेफ रखेगा, ठीक है। जो बच्चे उस डिस्क्लेमर को इग्नोर कर देते हैं, उसमें टिक नहीं लगाते, बाद में उनको समस्या होती है, ठीक है। अगर आप टिक लगा देंगे तो ये आपको सेफ रखेगा। कैसे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कोर्ट में अगर केस विचाराधीन है, ध्यान रखेंगे, तो पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, आपको जो है नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। उसका क्या ग्राउंड है मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। एक अभी हाल ही का जो लेटेस्ट जजमेंट है हाई कोर्ट का, ये 30 जुलाई 2024 का है। मिस्टर कुमार नाम से केस हुआ था, उसके ऊपर जो है 323 और 447 लगाई गई थी, ठीक है। 323 और 447 का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि पेंडिंग था, विचाराधीन था कोर्ट में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसमें जो है माननीय हाई कोर्ट ने यही कहा कि ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप उस बच्चे को नौकरी से वंचित कर दें। दूसरा अभी हाल ही का एक केस है
जिसका नाम है मनजीत कौर वर्सेस केनरा बैंक एंड अदर्स। मनजीत कौर वर्सेस केनरा बैंक एंड अदर्स, इसको आप गूगल पे पढ़ भी सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये केस है, ठीक है। उसमें भी स्टूडेंट पे कुछ धाराएं जो है मुकदमा लिखा गया था, और वो जो केस जो है विचाराधीन था कोर्ट में। आयोग ने क्या किया था, उसको वंचित कर दिया, डिबार कर दिया था। लेकिन उस बच्चे ने जो पिटिशन दायर की, उसमें भी माननीय हाई कोर्ट ने यही कहा कि आप, ये कोई ग्राउंड नहीं होता है कि किसी बच्चे पर कोई जो मुकदमा है लगा है या कोई केस पेंडिंग है, उसने अगर कोई क्रिमिनल क्राइम किया है, लेकिन अगर उसका विचाराधीन है, तब आप उस बिहाफ पर जो है उसको जो है वंचित नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसका जो है फाइनल डिसीजन ना आ जाए कोर्ट के द्वारा। अगर मान लीजिए कोर्ट उसको जो है दोषी पाती है, ठीक है, इन दैट केस आप उसको वंचित कर सकते हैं। लेकिन उसको बाइज्जत अगर बरी कर देती है, सुलह कर दिया जाता है, ठीक, तब कोई आप उसको बाहर नहीं कर पाएंगे। या अगर केस पेंडिंग है कोर्ट में, उस स्थिति में भी आप उसको बाहर नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे, बच्चे गलती क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय टिक नहीं लगाते हैं। अगर आप टिक नहीं लगाते हैं तब समस्या ज़्यादा होती है पुलिस वेरिफिकेशन में। अगर आप डिस्क्लेमर में या टिक लगा देते हैं कि हाँ मेरे ऊपर कोई केस पेंडिंग है, ठीक है, तब आपको दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अपने वकील के माध्यम से एफिडेविट में जब ये मेंशन करवाएंगे कि मेरे ऊपर ये फला फला धाराएं लगी थी, जिसका जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर अभी निर्णय नहीं आया है, तो उसमें जो एफिडेविट के माध्यम से आपको बचा लिया जाता है कि चूंकि अभी ये केस जो विचाराधीन है, इस वजह से पुलिस आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन में कोई आपको फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल डिसीजन नहीं दे सकती कि आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, एट्सेट्रा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मैंने आपके सामने 2 जजमेंट आपके सामने पेश किए हैं। आपको अगर मान लीजिए केस विचाराधीन होता है कोर्ट में, तो आपको जो है इस बिहाफ पे बाहर नहीं किया जाएगा, डिबार नहीं किया जाएगा। क्या करना आपको, आप एफिडेविट बनवाएंगे अपने वकील के माध्यम से, उसमें ये मेंशन करवा देंगे कि मेरे ऊपर ये धाराएं आरोपित हैं, जिसका केस जो है वो विचाराधीन है, और मुझे इसकी जो है क्षमा करने का कष्ट करें। वो कानून की लैंग्वेज में होता है, उनकी अपनी जटिल भाषा होती है, उस भाषा में उसको एफिडेविट में लिख देंगे। आपको पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। या अगर मान लीजिए आपने टिक पहले लगाया था तब तो और कोई दिक्कत नहीं होगी, या अगर आप टिक लगाना भूल गए तब आप क्या करेंगे, आप एफिडेविट में मेंशन करेंगे चूँकि मुझे उस वक्त इतना ज्ञान नहीं था, ठीक है, इस वजह से मैं टिक लगाना भूल गया था, और तो उसमें आपको जो है बचा लिया जाता है एफिडेविट के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आपके ऊपर पहले कोई क्राइम आपने किया था, जिसका जो डिसीजन फाइनल हो गया, मामला रफा दफा हो गया, दैट केस में आप क्या करेंगे, उस केस में ये होगा, जब आप पुलिस वेरिफिकेशन में जाएंगे तब आप उसका जो है आपका जो डिसीजन होगा फाइनल, जो आप जो बरी कर दिए जाते हैं, ठीक, उसकी जो फोटोकॉपी उसमें लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आई होप दोस्तों आपके सामने मैंने जो समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की मुकदमा है, किसी भी प्रकार का मुकदमा या कोई धारा लगी है, क्या आपकी सरकारी नौकरी में बाधा बन सकती है या नहीं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट हो पाया होगा। अगर आप भी इस समस्या से किसी प्रकार से जूझ रहे हैं, आपके ऊपर कोई धारा लगी हुई है, केस विचाराधीन है, आपको तनिक भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एफिडेविट बनवाएंगे वकील के माध्यम से, आपको पूरी तरीके से सुरक्षा मिल जाएगी और आपको नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा, इस वजह से कि आपका जो केस है वो कोर्ट में विचाराधीन है। कितना आप सहमत हैं इस बात से या नहीं सहमत हैं? क्या आपकी समस्या है, किस प्रकार की आपकी धारा लगाई गई, या जो भी सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, अपने सवाल को टाइप कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से एज़ यू विश, जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करें अपने आप को, वैसे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप उस बच्चे का जो सवाल था उसको जो है उसका पॉसिबल सोल्यूशन मिल गया होगा, उसकी समस्या का समाधान हो गया होगा। बेसिकली वो बच्चा तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन मेरा जो टॉपिक यही था कि इंटेंशन कि इसको किस प्रकार से एक टॉपिक के माध्यम से सारे बच्चों को इस पे जो है अपडेट दिया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो ठीक लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, अपनी भर्ती से रिलेटेड ऐसी सभी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल पर बने रहिए, आपको हमेशा ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़ मिलेगी। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करके आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।